अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट वाली जो हदीस बयान हुई थी उसमें तो उसमें कुछ चीज़ों की जो है वो वज़ाहत है। उसमें यह है कि एक तो अल्लाह ताला ने जिस तरह रोज़े का हुक्म दिया, तरावी का हुक्म भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है और ये मुस्तकिल सुन्नत है। एक तो तरावी में कुरान पाक तरावी पढ़ना मुस्तकिल सुन्नत है, और दूसरा ये है कि पूरे कुरान का जो है सुनना ये भी सुन्नत है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मामूल था, आप रमज़ान मुबारक में आके आपको पूरा कुरान पाक सुनाया करते थे, ये नहीं दौर होता था कुरान पाक सुनाने का। तो इस वजह से इस तरावी की एक अपनी इम्पॉर्टेंस है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह ताला का कुरान पाक जो है, कलाम जो है, हम बराह रास्त सुनते हैं। पता नहीं सारा साल किस किस की बातें सुनते रहते हैं और कितनी कितनी देर सुनते रहते हैं। तो ये अल्लाह का कलाम है, हाज़ा कलाम रब्बी। इस वजह से तरावी का अहतमाम जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें अल्लाह के कलाम को सुनना, और इसमें एक तरावी के एक सजदे पे अल्लाह ताला जो महल अता फरमाएंगे उसके 60,000 दरवाज़े होंगे। यानी इतना बड़ा महल सिर्फ़ एक सजदे पे अल्लाह जल्ला जलालुहु अता फरमा रहे हैं। और वो महल क्या मतलब है कि वो कोई सोने चांदी की उसकी ईंटें हैं और मुश्क ज़ाफ़रान का गारा है और 60 मील उसकी हाइट है, और ये एक सजदे पे मिल रहा है। और फिर एक एक लफ्ज़ सुनने पे कितनी नेकियां मिल रही हैं, और फिर बराह रास्त जो है वो अल्लाह ताला के सामने इंसान खड़ा हुआ है। तो ये इस हवाले से जो तरावी की नमाज़ है इसका बहुत ज़्यादा एहतमाम करने की ज़रूरत है। यानी ये सआदत हम अपनी समझें कि अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया है कि हम अल्लाह के कुरान को, अल्लाह के कलाम को बराह रास्त सुन रहे हों। और फिर यह है कि जो इसमें अगली चीज़ बताएगी कि फ़राइज़ जो हैं, ये फ़राइज़ 70 फ़र्ज़ के बराबर हैं और नौफल फ़र्ज़ों के बराबर कर दिए जाते हैं। तो इसमें बड़ी आसानी से हम एक तो जमात का एहतमाम करें। ये नहीं कि तरावी करके सहरी करके हम उधर ही सो गए, उधर ही नमाज़ पढ़ के सो गए। जो फ़जर की नमाज़ है वो बाजमात ज़ाया कर दी। अब फ़जर और इशा जिसने जमात के साथ पढ़ी उसने सगोया सारी रात इबादत की। फिर उसमें अब ऐसे सोए कि इशराक भी गई, चाश्त भी गए। अब हदीस में आता है जो चाश्त इशराक की नमाज़ पढ़ता है, सूरज निकलने के 15-20 मिनट बाद 2 नफल पढ़ लेते हैं, उसको 1 हज और 1 उम्रे का अजर है। अब फिर इसी तरह अब ये नहीं ज़ोर दुनियावी कामों में लगे हुए और असर की नमाज शॉपिंग करते हुए और मगरिब अफ्तारी के चक्कर में ज़ाया कर दी, और इशा तो फिर ज़ाहिर है सारा दिन रोज़ा रख के बंदा थका होता है। तो इसका हम जो है ना चुस्ती से रमज़ान मुबारक का महीना गुजारें, ऐसे ही ना गुजार दें इसको। और इसमें कितना बड़ा यानी नफल फ़र्ज़ों के बराबर है। अब इसमें फिर सबसे जो आसान मसला है तहज्जुद। हर बंदा सहरी के लिए उठता है, अब उसमें उठ के 2 नफल हम पढ़ लें तो हमारे लिए तहज्जुद की फजीलत हासिल हो जाएगी। और आखिर रात की 2 रकतें नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये दुनिया और उसके अंदर जितनी चीज़ें उससे बेहतर है। ये 2 नफल जो तहज्जुद के हैं, आपने फरमाया कि कोई मुशक्क़त ना समझता इसको फ़र्ज़ कर देता है। और रमज़ान में असल में तहज्जुद के लिए उठना ही मसला होता है, और रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह उठने का एहतमाम होता है, सहरी के लिए उठा जाता है। तो उस वक्त उठते ही वज़ू करके 2 नफल पढ़ें, फिर सहरी कर लें। और अगर फिर वक्त आप समझते हैं कि अभी थोड़ा पहले सहरी कर लें, फिर 2 नफल भी पढ़े जा सकते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें एहतमाम अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।